नमस्कार दोस्तों, आज हो गई है 2 जून और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी अपडेट्स आगे इसी वीडियो में जानेंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। पूरा वीडियो देखिए, सभी सही खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचेंगी। जहां पर दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, पीएम मोदी पर बरसे हैं राकेश टिकैत। कहा ये किम जोंग उन बन रहे हैं, राजा हैं क्या। आप लोगों को बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान आंदोलन के अग्रणी नेता राकेश टिकैत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त तरीके से बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि देश की सत्ता अपने खिलाफ एक शब्द को बर्दाश्त नहीं कर रही है और जो भी बोलता है उसे सजा मिलती है। टिकैत ने नरेंद्र मोदी की तुलना राजा से की है और कहा है कि वो किम जोंग उन, जो कि साउथ कोरिया के तानाशाह हैं, वह बन रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने 6 महीने से अधिक समय से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर के कहा है कि यही सरकार तीनों ही कृषि कानूनों को वापस लेगी, ये मुझसे कोई भी लिखित रूप में ले सकता है। ये यहाँ पर राकेश टिकैत बरसे हैं केंद्र सरकार पर और प्रधानमंत्री मोदी को लिया है निशाने पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केरल के मुख्यमंत्री विजयन कर रहे हैं विपक्षी एकता की अपील और कहा है जो डरते हैं वो मरते हैं। देश में इस वक्त गैर बीजेपी शासित कई राज्यों से केंद्र के खिलाफ एकजुट होने की आवाजें उठ रही हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अलग अलग मुद्दों को लेकर के विपक्ष से एकजुट होने की अपील की है। केंद्र के साथ जारी घमासान के बीच ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश के संघीय ढांचे को बर्बाद करने और राज्य के लिए समस्याएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा है कि जो डरते हैं वो मरते हैं, सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए इस बीजेपी सरकार के खिलाफ। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, केरल के सीएम विजयन ने गैर बीजेपी शासित राज्यों के 11 मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखकर के केंद्र पर कोविड-19 के टीके खरीदने और मुफ्त टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाने के वास्ते एकजुट करने की यहां पर अपील की है। देख सकते हैं दोस्तों, लगातार यहां पर ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री कर रहे हैं विपक्षी एकता की अपील। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के फैसले को मुस्लिम लीग की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। केंद्र सरकार के द्वारा 3 पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के फैसले को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। मुस्लिम लीग ने केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोगों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन को लेकर के अधिसूचना जारी की गई थी। अब यहां पर केंद्र सरकार के इसी फैसले को लेकर के यहां पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, मुस्लिम लीग ने चुनौती दी है। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, केन्या से आई मदद तो मोदी सरकार पर ताना कसने लगे लोग, प्रधानमंत्री मोदी को किया गया है ट्रोल। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत को दुनिया के तमाम देश यहां पर मदद भेज रहे हैं और वहीं मोदी सरकार भी हाथ फैला रही है तमाम देशों के आगे। लेकिन केन्या से खाद्य सामग्री पहुंची तो लोगों ने मोदी सरकार को ताना मारना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि विश्वगुरु बनने की ख्वाब बुन रहे नेताओं के लिए ये मदद किस तरह की तस्वीर दिखा रही है, सरकार को इस पर सोचना होगा। आप लोगों को बताते चलें, केन्या ने कोविड-19 राहत प्रयासों के तौर पर भारत को 12 टन खाद्य उत्पाद यहां पर दान किए हैं। पूर्वी अफ्रीकी देश ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को 12 टन चाय, कॉफी और मूंगफली दिए हैं। तो वहीं उधर सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर के सरकार के खिलाफ भड़ास निकाली है। एक यूजर ने कहा है कि केन्या की तरफ से इतनी मदद भेजी गई तो वहीं हमारी सरकार सेंट्रल विस्टा बनाने में व्यस्त है। एक अन्य यूजर ने यहां पर कहा है कि सरकार को सोचना चाहिए कि वैश्विक स्तर पर इससे किस तरह की छवि बनेगी। अब केन्या, नेपाल जैसे देशों की मदद पर निर्भर हो रहा है हमारा देश। ये सब कुछ हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के कारण, जो कि पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। ये यहाँ पर लोगों ने ट्रोल किया है प्रधानमंत्री मोदी को और ले लिया है सोशल मीडिया पर निशाने पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, अब यूपी में भाजपा का टूल किट आया है सामने। 2 रुपए प्रति ट्वीट से करनी थी योगी की तारीफ। जी हां दोस्तों, बड़ा खुलासा हुआ है, योगी सरकार बेनकाब हो चुकी है।
अभी तक देश भर में कांग्रेस के टूल किट को लेकर के चर्चा का बाजार गर्म था, लेकिन अब नया मामला यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का टूल किट सामने निकल के आया है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ का सोशल मीडिया देखने वाली आईटी टीम अब विवादों में घिर चुकी है। इस टूल किट में एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस ऑडियो में साफ तौर पर सुनाई दे रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में ट्वीट करने के एवज में प्रति ट्वीट ₹2 देने की बात सामने निकल के आई है। तो वहीं रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने इस ऑडियो को ट्विटर पर शेयर किया है और कहा है कि सूर्य प्रताप ने लिखा, कहाँ ये लोग धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जाने जाते थे और कहाँ ये ₹2 में ट्वीट करा रहे हैं। जब गरीब दाने दाने का मोहताज है तब जनता का पैसा इस तरीके से उड़ाया जा रहा है भाजपाइयों की तरफ से। देख सकते हैं कि यूपी में भाजपा का टूल किट सामने निकल के आया है। ₹2 प्रति ट्वीट से यहां पर योगी की तारीफ करवाई जा रही है सोशल मीडिया पर, लेकिन जमीनी हालात इसके बिल्कुल ही विपरीत हैं। जनता के बीच में योगी आदित्यनाथ को लेकर के काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। अडानी ने लखनऊ एयरपोर्ट पर 10 गुना बढ़ाया है चार्ज। तो प्रशांत भूषण बोले, मोदी का साथी डकैती कर रहा है। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप ने यूपी की राजधानी लखनऊ एयरपोर्ट पर 10 गुना तक चार्ज बढ़ा दिया है। इसके साथ ही अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अन्य सभी देश के एयरपोर्ट पर चार्ज बढ़ाने की तैयारी में अडानी ग्रुप लग गया है। अडानी ग्रुप ने लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर निजी जेट और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए टर्न अराउंड चार्ज को 10 गुना तक बढ़ा दिया है। अडानी ग्रुप के इस फैसले से जेट कंपनियों में नाखुशी है। कंपनियों का कहना है कि अडानी ग्रुप का यह फैसला सही नहीं है क्योंकि हवाई अड्डों पर किसी भी प्रकार की सुविधाओं में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत ही है, आगे आगे देखिए होता है क्या, अडानी लोगों की जेब से कैसे वसूली करता है। तो वहीं वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि जब मोदी सरकार ने अडानी को नियमों का उल्लंघन करते हुए 6 हवाई अड्डों का नियंत्रण दे दिया तो वह हवाई अड्डों पर शुल्क में 10 गुना तक बढ़ोतरी करने लगे। अडानी को पीएम मोदी का साथी बताते हुए प्रशांत भूषण ने कहा है कि ये मोदी के साथी द्वारा डकैती है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने घेरा है यहाँ पर केंद्र सरकार को और अडानी पर बोला है जोरदार हमला। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पूर्व विधायक और भाजपा नेता ने ममता बनर्जी से लगाई है गुहार, बोले मुझे टीएमसी में वापस ले लो दीदी। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने सत्ताधारी टीएमसी में बड़े पैमाने पर सेंधमारी करते हुए उनके नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। टीएमसी से भाजपा में जाने वालों में कई विधायक भी थे। भाजपा की सेंधमारी को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा था, लेकिन अब पासा पलट गया है। भाजपा की बंगाल में करारी हार हो चुकी है और ममता बनर्जी की प्रचंड जीत हो गई। टीएमसी से भाजपा में शामिल हुए नेता अब वापस टीएमसी में शामिल होने के लिए सीएम ममता बनर्जी से गुहार लगा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। तो वहीं वापस टीएमसी में शामिल होने वाले नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी है। अब इनमें नया नाम जुड़ गया है बसीहर हाट पश्चिम से पूर्व विधायक दीपेंदु बिस्वास का। उन्होंने यहां पर ममता बनर्जी को चिट्ठी लिख करके अफसोस जाहिर किया है और कहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान मैं गहरे अवसाद का शिकार हो गया था। मैं अपनी इस गलती के लिए दीदी से माफी मांगता हूं और वापस टीएमसी में शामिल होना चाहता हूं। दोस्तों देख सकते हैं कि एक एक करके कई बीजेपी के नेता अब वापस टीएमसी में जाना चाहते हैं। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन, किसी ने गले में लगाया है पोस्टर तो किसी ने पीपीई किट में किया है प्रोटेस्ट। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से मुकाबला कर रहे डॉक्टर्स ने काला दिवस मनाया है। हाथ पर काली पट्टी बांध बाबा रामदेव के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। हालांकि डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि अस्पतालों में मरीजों के इलाज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। तो वहीं प्रदर्शन के दौरान डॉक्टरों ने कहा है कि देश अब ये सोच करके बैठ गया है कि महामारी खत्म हो गई है, क्या अब हमारी जरूरत नहीं है। डॉक्टर आज भी काला दिवस मना रहे हैं, उसके बाद भी हम मरीजों का इलाज कर रहे हैं। रामदेव के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, ये यहाँ पर करी है डॉक्टरों ने मांग और किया है रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें।
प्रियंका गांधी का तंज, अर्थव्यवस्था में आपदा और आपदा में अवसर, यही है मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी ने विकास दर, बेरोजगारी दर और महंगाई से संबंधित आंकड़ों को सोशल मीडिया पर शेयर कर कहा है कि अर्थव्यवस्था में आपदा और आपदा में अवसर, यही मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, खाने के तेल से लेकर के पेट्रोल डीजल के दाम यहां पर चौतरफा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के मोदी सरकार है विपक्षी दलों के साथ साथ आम जनता के भी निशाने पर। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा यूपी में डबल इंजन से राज्य को खींचने वालों की अजब है नीति। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की ये अजब नीति है कि यूपी के मुख्यमंत्री पर दिल्ली से एक अधिकारी को उनकी मर्जी के बगैर थोपा जा रहा है। यही नहीं, सपा प्रमुख ने पश्चिम बंगाल का मुद्दा भी छेड़ते हुए कहा है कि राज्य की मुख्यमंत्री की मर्जी के विरुद्ध एक अधिकारी को दिल्ली बुलाना सही नहीं है। अखिलेश यादव ने लिखा कि यूपी में डबल इंजन से राज्य को खींचने के झूठे वादे करने वालों के बीच खींचतान लगातार जारी है। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। डिजिटल मीडिया पर सरकार का हमला नरेंद्र मोदी के डर को दिखाता है। दिग्गज सोशल मीडिया मंचों और ऑनलाइन न्यूज मीडिया के साथ नए नियमों को लेकर के विवादास्पद बहस ऐसे मौके पर हो रही है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आई अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। ऐसे में आलोचनाओं के दमन में लगी सरकार ने टेक कंपनियों से दो हाथ कर खुद को अपने ही बुरे चक्रव्यूह में फंसा लिया है। तो वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है सामने निकल के दोस्तों। मोदी सरकार की दिशाहीनता ने वैक्सीन के उत्पादन और वितरण दोनों को चौपट करके रख दिया है। ये यहां पर कहना है प्रियंका गांधी का। कोरोना संकट के बीच वैक्सीन की कमी को लेकर के प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट लिखते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले मैंने वैक्सीन नीति के बारे में चर्चा की थी, आज मैं वैक्सीन नीति के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण अंग के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूं, वैक्सीनों का वितरण। उन्होंने कहा है कि विशेषज्ञों का मानना है कि ज्यादा से ज्यादा और जल्द वैक्सीनेशन कोरोना को हराने के लिए बहुत जरूरी है। जिन देशों ने अपने यहाँ ज्यादा वैक्सीन लगवाई है उनमें कोरोना की दूसरी लहर का कम प्रभाव पड़ा है। हमारे देश में दूसरी लहर पहली लहर से 320% ज्यादा भयानक साबित हुई है। यह पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है। ये यहाँ पर प्रियंका गांधी ने सरकार पर किया है जोरदार हमला। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।